हमारे शरीर से संबंधित बहुत सारे मुहावरे हमारी भाषा में प्रचलित हैं और शरीर के उन्हीं मुहावरों को, कुछ मुहावरों को छांटकर हमने यहाँ पर प्रयोग किया है। एक छोटा सा उदाहरण लेना चाहेंगे। मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। समाज में रहकर ही उसके व्यवहार में, चरित्र में, भाषा में श्रेष्ठता आती है, निखार आता है। मनुष्य का शरीर स्वयं ही शक्ति का, शांति का, भाषा का भंडार है। शरीर में भावनाओं से स्वतः ही परिवर्तन होता है, फिर भी यह परिवर्तन बाह्य रूप से दिखाई देता है। यही कारण है कि हमारी भाषा में शरीरांगों से संबंधित बातें स्वतः ही आ गई हैं, जिनके प्रयोग बड़े ही चमत्कारिक होते हैं। ये भाषा को शक्तिपूर्ण बनाने के साथ साथ रोचक भी बनाते हैं। एक ही प्रकार के शब्द विभिन्न स्थानों पर प्रयोग होकर अपने अर्थों में विशेष परिवर्तन कर देते हैं। कुछ उदाहरण देखिए। आजकल के नेता इतने शक्तिशाली हैं कि अपराध करने पर भी उनका कोई बाल भी बांका नहीं कर सकता। कभी लगता है कि कभी अभी पकड़े जाएंगे, लेकिन वे बाल बाल बच ही जाते हैं। चुनाव के समय मतदाता इनकी आंखों के तारे होते हैं और चुनाव होने पर सबसे पहले ये उनकी ही आंखों में धूल झोंकते हैं। यही जनता उन्हें सिर आंखों पर बिठाती है, लेकिन जनता की शिकायतों पर इनके माथे पर बल पड़ जाते हैं। फिर जनता सिर धुनती रह जाती है। संसद भवन में ये नेता पूर्व सरकार की गलतियां निकालने में, बाल की खाल निकालने में ही समय बर्बाद कर देते हैं। विकास की और ध्यान ही नहीं दे पाते। उस समय इनका एकमात्र मकसद विपक्ष का सिर नीचा करवाना ही होता है। जरा जरा सी बात पर ये संसद में आसमान सिर पर उठा लेते हैं। कोई भी कार्य तो उनके स्वार्थ के परे हो तो उन्हें वह फूटी आंखों नहीं सुहाता। 5 वर्ष के कार्यकाल जब समाप्ति की ओर होता है, तब उनकी आंखें खुलती हैं। फिर वे सिर पर पांव रखकर अपने अपने क्षेत्र की ओर दौड़ते हैं। सोचते हैं जनता इनके लिए पलकें बिछाए बैठी होगी, लेकिन मतदाता इनसे आंखें फेर लेते हैं। हाथों से सत्ता खिसकती देख इनकी आंखों पर बड़ा पर्दा उठता है। अब हालात बदल जाते हैं। जिन्हें वे आंखें दिखाते थे, अब उन्हीं के आगे नाक रगड़ने में भी इन्हें शर्म नहीं आती। वादे से मुकर जाने के कारण मतदाता भी अब नाक भौं चढ़ाने लगते हैं। इन्हें मुंह तोड़ उत्तर देते हैं। मतदाता अपने वोट से वह उलटफेर कर देते हैं कि लोग दांतों तले उंगली दबाए रह जाते हैं। कुछ नेताओं का अपने मुंह की खानी पड़ती है तो कुछ अपना सा मुंह को लेकर रह जाते हैं। आजकल के नेताओं की प्रतिष्ठा पहले जैसी नहीं रही। आज के नेता मुंह में राम बगल में छुरी जैसा व्यवहार करते हैं, इसलिए जनता इन पर विश्वास नहीं करती। चुनाव के समय लोग दृढ़ भ्रमित हो जाते हैं। उस समय वे सही निर्णय नहीं ले पाते, क्योंकि जितने मुंह उतनी ही बातें सुनाई देती हैं। मतदाता करे भी तो क्या, उन्हें अंधों में काला राजा का ही चुनाव करना पड़ता है। मजे की बात यह है कि ऐसे राजा आंख के अंधे गांठ के पूरे होते हैं। जिस विभाग में ये होते हैं उसमें काम भी ये कुछ ऐसे करते हैं, अंधा बांटे रेवड़ी फिर अपने को दे। ऐसे में राष्ट्र की नाक विश्व स्तर पर बनाए रखना बहुत मुश्किल है। हकीकत यह है कि जनता को कुछ ज्यादा चाहिए भी नहीं। अंधा क्या चाहे, 2 आंखें, बस मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति, स्वास्थ्य, शिक्षा, पानी, बिजली, सड़कें और सुरक्षा। स्वतंत्रता के 60 वर्ष बाद भी सुविधाएं प्राप्त नहीं हैं। अब तो मतदाता को इनको मुंह ताकना छोड़कर अपनी शक्ति से इनकी नाक में नकेल डाल देनी चाहिए, जिससे ये जनता की छाती पर मूंग न दल सकें। ये सिर्फ गाल बजाने का कार्य न करके कुछ रचनात्मक कार्य करें। एक कहावत है, सीधी उंगली से घी नहीं निकलता, तो जनता को भी उंगलियां टेढ़ी करनी चाहिए। उन्हें नेताओं को उंगली पर नचाने की कला सीखनी होगी। निंदा और बुराई में, प्रशंसा और चापलूसी में अंतर समझना होगा। यदि कोई नेता अच्छा काम करे तो उसकी पीठ ठोकें, और यदि कोई ठीक न करे तो उसे अंगूठा दिखा सकते हैं। चोर की दाढ़ी में तिनका होता है। अच्छे और बुरे नेताओं को समझने में भूल नहीं होनी चाहिए। राजनीति में दांत काटी रोटी वाले लोग भी कब दुश्मन बन जाएं कुछ पता नहीं। पेट काट कर जनता टैक्स भरती है, उस पर ये लोग बुलछर्रे उड़ाते हैं। इसे देखकर छाती पर सांप लौटना स्वाभाविक है। लोग ये कहते हैं कि जनता इन्हें सुधार सकती है। यह छोटे मुंह बड़ी बात नहीं है। जनता के बनाए ही लोग बने हैं और उसके मिटाई ही मिटे हैं। अब कमर कसकर तैयार हो जाइए, तभी तो देश की काया पलट होगी और हम सबका अंग अंग मुस्कुराएगा। ये थोड़े से मुहावरे आपके लिए एक अनुच्छेद के रूप में प्रस्तुत किए गए। आप विभिन्न मुहावरों को अर्थ इसके माध्यम से समझ सकते हैं और उनके वाक्य में प्रयोग कर सकते हैं। अब मैं आपके सामने हाथों से संबंधित कुछ मुहावरों का रोचक प्रयोग प्रस्तुत कर रही हूँ।
आप सभी जानते हैं कि हमारे जो शरीर के अंग हैं उनको मुहावरों के रूप में बहुत ज्यादा प्रयोग किया गया है। तो यहाँ कुछ चुने हुए प्रसिद्ध मुहावरों को एक साथ मैंने लिया है, जो आप एक पैराग्राफ के रूप में यानी कि एक अनुच्छेद के रूप में यहाँ पर आप देखेंगे। हाथों में देखने की शक्ति नहीं होने पर भी कहा जाता है कि अंधेरा इतना गहरा है कि हाथ को हाथ नहीं सूझ रहा। अंधेरे का फायदा उठाकर कुछ लोग हाथ की सफाई दिखा देते हैं। अगर वह हाथ आ जाता है तो लोग उस पर हाथ उठा बैठते हैं, और किसी पर हाथ उठाने या हाथ जड़ने या हाथ जमाने का मतलब है कानून को अपने हाथ में लेना। हाथ उठाकर अभिवादन किया जाता है, पर हाथ उठाकर कोसा भी जाता है। किसी काम में हाथ लगाने से पहले यदि कोई पीठ पर हाथ फेरने वाला हो तो कलेजा हाथ भर का हो जाता है। जो लोग हाथ पर हाथ धरे बैठे रहते हैं या हाथ से मक्खी उड़ाते रहते हैं, वे अपनी इज्जत से हाथ धो बैठते हैं। कभी कभी उन्हें हाथ झूठा करना भी नसीब नहीं होता, इसलिए बचपन से ही सीख दी जाती है कि आदमी को रोजी के लिए हाथ पर मारने के पहले उस विद्या में अपने हाथ मांज लेना चाहिए, ताकि असफलता मिलने पर हाथ न मलना पड़े। हाथों से तंग लोगों के सामने हाथ झाड़कर खड़ा नहीं होना चाहिए, वरन उसका हाथ बटाना चाहिए। हाँ, यह उनका धर्म है कि वे सहायता करने वाले के सामने हाथ बांधकर खड़े हों। वैसे भी बड़े लोगों के सामने हाथ जोड़ लेना ठीक होता है, अन्यथा उनकी सनक में यदि कोई हाथ धोकर पीछे पड़ गया तो हाथ में दीपक रहते हुए भी कुएं में गिरना पड़ सकता है। अचानक यह बात चलने पर कि लड़की हाथ पांव निकालने लगी है, माँ बाप के हाथ पैर फूल जाते हैं। ऐसी स्थिति में हाथ पांव मारकर लड़की के हाथ पीले करने की बात सोचनी चाहिए। यदि लड़की का पिता हाथ में दही जमाए बैठा रहेगा तो कोई रिश्तेदार यह उत्तरदायित्व तो अपने हाथ में क्यों लेगा? अतः लड़की का हाथ किसी उपयुक्त पात्र के हाथ में देने का प्रयत्न करना चाहिए। उसके बाद ही हाथ पैर सीधे किए जा सकते हैं। अगर आपको भी कुछ हाथ पैर चलाने हैं तो आप अपने हाथ पैर चलाइए और विभिन्न तरीके से इन मुहावरों का प्रयोग करके अपने हाथों की सफाई भी दिखा दीजिए। अब मैं आपके सामने मुहावरों पर आधारित एक ऐसा अनुच्छेद प्रस्तुत कर रही हूँ जिसके माध्यम से आप मुहावरों का प्रयोग करना और उनके भावों को समझना अच्छी तरीके से आप समझ सकते हैं, ग्रहण कर सकते हैं। इसके द्वारा आप अपने जो लिखने की आपके अंदर जो प्रतिभा है उसका भी आप विकास कर सकते हैं। यहाँ पर इस अनुच्छेद में यानी इस पैराग्राफ में मैंने पशु पक्षियों से संबंधित कुछ मुहावरों को लिया है, क्योंकि पशु पक्षियों का हमारे जीवन में एक विशेष महत्व होता है। हम सभी जानते हैं कि पशु पक्षी एक पर्यावरण के माध्यम से हम लोगों से बहुत जुड़े हुए होते हैं। हम पशु पक्षियों के बिना अधूरे हैं, तो पशु पक्षियों को भी हमारी जरूरत होती है। कुछ इसी आधार पर मैंने कुछ थोड़े से मुहावरे यहाँ पर लिए हैं। पशु पक्षियों का मनुष्यों के साथ सदियों से घनिष्ठ संबंध रहा है। यद्यपि प्रत्येक मनुष्य इनकी भाषा से परिचित नहीं होता, लेकिन वे अपनी भाषा में इनका भरपूर प्रयोग करते हैं। हिंदी भाषा में तो ये छाए हुए हैं। जरा देखिए तो, कोई अपने कार्य में कोल्हू के बैल की तरह जुटा रहता है तो कोई काम से दुम दबाकर भागता है। कोई अपना उल्लू सीधा करने में उड़ती चिड़िया को पहचानने की शक्ति रखता है तो कोई उड़ती चिड़िया के पर कतर देता है। कोई जीवन भर मक्खियां मारता रहता है तो कोई घोड़े बेच कर सोता है। किसी के काम का हश्र खोदा पहाड़ निकली चुईया के समान होता है तो कोई 13 का बैल 3 में बेचता है। कोई कभी कार्यों को इस तरह से करता है कि धोबी के कुत्ते की तरह न घर का रहता है न घाट का। किसी का हाल घर की मुर्गी दाल बराबर जैसा रहता है तो कोई ऊंट किस तरह किस करवट बैठेगा पता ही नहीं चलता। किसी का अच्छा कार्य देखकर किसी के कलेजे पर सांप लौटने लगता है तो कोई किसी की आस्तीन का सांप बन जाता है। कोई परिस्थिति का सामना न कर पाने में खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे की तरह व्यवहार करता है तो कोई अकेला एक ही मछली सारे तालाब को गंदा कर देता है। कोई मतलब निकलते ही गिरगिट की तरह रंग बदल देता है तो कोई घड़ियाली आंसू बहाकर दिल जीत लेता है। कोई नेवले की तरह फुर्तीला होता है तो कोई अजगर सा पसरा रहता है। जानवर मनुष्य तो नहीं बन सकता, लेकिन उन्होंने मनुष्य के जीवन में सेंध लगा ली है। आप चाहें बंदर की तरह घुड़की लगाकर इस तथ्य को मानने से इनकार भले ही कर दें, लेकिन दिल ही दिल में यह बात माननी अवश्य पड़ेगी। अतः इन प्राणियों को अपना सहयोगी बनाइए और सुख से रहिए, अन्यथा फिर पछताए होत का जब चिड़िया चुग गई खेत।
तो आप इस तरीके से सुंदर सुंदर अनुच्छेद विभिन्न मुहावरों को लेकर बना सकते हैं, विभिन्न तरीके से प्रयोग कर सकते हैं, अपनी भावनाओं को इन मुहावरों के माध्यम से अभिव्यक्त कर सकते हैं। इससे आपकी न सिर्फ प्रतिभा का ही विकास होगा, बल्कि आपको लिखने में भी रुचि आएगी और आप एक अच्छे लेखक भी बन सकते हैं। तो बहुत सारी शुभकामनाओं के साथ और इस चीज में रुचि लीजिए।